सीखते हैं संस्कृत का ज्ञान। नमो नमः। संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतम। आज संस्कृत पाठशाला में हम बात करेंगे उच्चारण से संबंधी कुछ दोषों की, जो हम जाने अनजाने सामान्य रूप से कर जाते हैं। संस्कृत के लिए जब हमने यह पाठशाला शुरू की थी, उस समय चर्चा भी की थी कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें जो लिखा जाता है वही बोला जाता है और जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। उदाहरण समझते हैं भारत इस शब्द से। देखिए, हम बोल रहे हैं भारत, तो इसमें भ, आ, र, अ, त, अ ये ध्वनियाँ हैं। लेकिन सामान्य रूप से जब हम बोलते हैं तो अक्सर भारत कह देते हैं। भारत कहने से त में जो अ है साउंड, वह हट जाता है। इसे संस्कृत में दोष कहा जाता है। और वैसे भी आज के इस आधुनिक युग में जब हम पासवर्ड में अपर केस और लोअर केस तक लगाते हैं, तो क्यों इन उच्चारणों के साथ हम गलती करें। इसीलिए हमें यह उच्चारण ठीक रखने चाहिए। एक और उदाहरण है विधान। विधान, हम इसे विधान कह देते हैं अक्सर, जबकि यहाँ पर व, ई, ध, आ, न और अ है अंत में। अंतिम अ को हम यहाँ छोड़ जाते हैं। सामान्य रूप से अक्षर और वर्ण समानार्थी शब्द हैं और समझे भी वैसे ही जाते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच एक छोटा सा भेद है, बहुत ही माइन्यूट सा अंतर है। आइए आपको बताता हूँ। अक्षय, जिसका अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो, अर्थात जो कभी नष्ट ना हो, वह अक्षर कहलाता है। जो है हमारी ध्वनि, अर्थात जब हम बोल रहे हैं वर्ण, जो हम कोई भी शब्द बोल रहे हैं, तो यह अक्षर कहलाते हैं बोलते समय। लेकिन इन्हें ही जब हम लिख देते हैं, अपनी कॉपी पेन से लिख देते हैं, कहीं पर टंकित कर देते हैं, कहीं पर उट्टंकित कर देते हैं, तो इन्हें वर्ण कहा जाता है। तो अक्षर और वर्ण में यही भेद है कि जब वह बोला जा रहा है तब उसे अक्षर कहेंगे, और जब वह लिख दिया गया तो वह वर्ण कहलाएगा। भाषा का शुद्ध उच्चारण हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है, लेकिन फिर भी अपनी प्रादेशिक या मातृभाषा के प्रभाव के चलते कुछ दोष रह जाते हैं, जिनसे बचने का हमें प्रयास करना चाहिए। आइए इन्हीं से संबंधी कुछ दोषों पर चर्चा करते हैं। हम अक्सर शब्द प्रयोग करते हैं जनता, जनता, लेकिन इसका शुद्ध उच्चारण है जनता। यहाँ पर न में जो अ स्वर है उसको हम छोड़ देते हैं, जिसे हमें नहीं छोड़ना चाहिए और पूरा बोलना चाहिए जनता। ऐसे ही आकाशवाणी, इसका उच्चारण शुद्ध यदि करना है तो वह है आकाशवाणी। दिनदर्शिका, दिनदर्शिका अर्थात कैलेंडर, जिसका उच्चारण हम करते हैं दिनदर्शिका, इसका शुद्ध उच्चारण है दिनदर्शिका। और गणपति महोत्सव, जो पूरे देश में बहुत ही व्यापक स्तर पर मनाया जाता है, अक्सर वहाँ पर हम णकार के स्थान पर नकार का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए गणपति, ऐसा उच्चारण कर जाते हैं, इसका शुद्ध उच्चारण है गणपति। इसी प्रकार कहीं कहीं हम स्वरों को जोड़ भी देते हैं, जैसे जन्म, जैसे करम, जैसे धर्म, जबकि इनके शुद्ध उच्चारण हैं जन्म, धर्म और कर्म। ऐसे ही उच्चारणों को हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक सोचना, समझना और फिर उसके बाद बोलना चाहिए, क्योंकि भाषा सीखने का क्रम तो वहीं से शुरू होगा जहाँ से हमने अपने बचपन में शुरुआत की थी। संस्कृत भाषा के ऐसे ही खूबियों और अपने कुछ दोषों को ठीक करने के लिए देखते रहिए आप संस्कृत की पाठशाला। तब तक के लिए नमस्कार, पुनः मिलामः, नमो नमः। प्रतिभा को